ये शुभ नवरात्रि साल में वैसे कितनी बार मनाए जाते हैं? 4 बार मनाए जाते हैं। तो उपवास करते समय भोजन नहीं करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। 9 दिन तक फलाहारी ये व्रत मनाया जाता है। जब ये नव दुर्गा होते हैं 9 दिन, पूरे नव रूप पूरा रूप हो जाता है। उसमें माँ की क्या होती आती है? शक्ति उत्पन्न होती है। नवरात्रे वाले दिन ये भी कहा जाता है कि लहसुन ते प्याज नहीं खाईदे। बिल्कुल नहीं। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? प्याज होता है, लहसुन है, ये तामसी है। तामसी भोजन इसको मानते हैं। इसमें तामस गुण उत्पन्न, राक्षस वाले जो गुण उत्पन्न आते हैं। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ। ਨਰਾਤਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨਰਾਤਰੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। मेरा नाम है सुभाष शास्त्री। ठीक है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भीवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा देवी नमः। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ये शुभ नवरात्रि साल में वैसे कितनी बार मनाए जाते हैं? 4 बार मनाए जाते हैं। ठीक है जी। तो लोग विशेष करके 2 नवरात्रों को लेते हैं। एक ये उत्सव के नवरात्रों को लेते हैं और एक चैत्र के नवरात्रों को लेते हैं। तो एक नवरात्रि आते हैं माँ भगवती के कब? सावन के महीने। और एक नवरात्रि आते हैं उत्सव के महीने, एक नवरात्रि आते हैं माघ में और एक नवरात्रि आते हैं चैत्र में। तो साल में 4 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं। तो ये कुछ गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। ठीक है जी। तो वो गुप्त नवरात्रि भी कभी वो जून में भी पड़ जाते हैं, मल मास के कारण। इस समय तो जून में आए हुए थे। तो माँ भगवती त्रिपुर राजराजेश्वरी का जो ये व्रत होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से, चाहे विवाहिता बहनें हों चाहे कुंवारी लड़कियां हों, उनको इस व्रत में उपवास जब करती हैं तो उपवास करते समय भोजन नहीं करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। 9 दिन तक फलाहारी ये व्रत मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करते समय जो मन में इच्छा धारण की जाती है, वो इच्छा क्या होती है? परिपूर्ण हो जाती है, सफल हो जाती है। और उपवास सुबह से लेकर के और शाम तक, जैसे राम और रावण हुए, ऐसे ही माँ के साथ चंड और मुंड राक्षस उत्पन्न हुए, पैदा हुए थे। तो माँ ने उनका क्या किया था? संहार किया था, शत्रु का नाश किया और उनकी क्या हुई? जीत हुई। इस तरह जो विवाहिता स्त्री होती हैं उनको संतान या धन दौलत सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। और कुंवारी लड़कियों को कात्यायनी महामाई महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरुते नमः, उनके अनुरूप पति प्राप्त होता है जो ये व्रत रखती हैं। और इस व्रत में क्या करते हैं? माँ का ही चिंतन ध्यान पाठ किया जाता है और माँ का ही संकीर्तन इत्यादि किया जाता है। नवरात्रे का आज 5वां दिन ना? हाँ, तो 5वें दिन क्या खासियत है, क्या महत्वता है 5वें दिन? प्रथमम शैलपुत्री च, प्रथम दिन क्या होती है? शैलपुत्री। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारी। तीसरे दिन चंद्रघंटा। चौथे दिन कूष्मांडा। 5वें दिन स्कंद माता। 6ठे दिन प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी च। 7वें दिन
स्कंद माता, ठीक है। और जब ये नव दुर्गा होते हैं 9 दिन पूरे नव रूप पूरा रूप हो जाता है, उसमें माँ की क्या होती आती है, शक्ति उत्पन्न होती है। और उस शक्ति से माँ के चरणों में जो सच्चे मन से श्रद्धा से मानता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। और इसमें शुद्धता का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और जब अशुद्धता आ जाती है तो ये पाठ कभी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। ਨਰਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਸਣ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੇ। बिल्कुल नहीं। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? इसमें जो ये प्याज होता है, लहसुन है, ये तामसी है, तामसी भोजन इसको मानते हैं। इसमें तामस गुण उत्पन्न, राक्षस वाले जो गुण उत्पन्न आते हैं, तो जो ये हम व्रत रखते हैं इसको बोलते हैं सात्विकता। जैसे भगवान ठाकुर जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, ये क्या हैं, सात्विक देवता हैं। माता क्या सात्विक देवता, जैसे नवग्रह हैं, शनि देव हैं, ये तामसी देवता हैं, आकाशचारी देवता हैं, भक्षण करने वाले हैं। तो सात्विकता, उसमें मन साफ शुद्ध रहता है और विचार भी शुद्ध आते हैं। और हम प्याज लहसुन खाते हैं, तामसी दोष उत्पन्न होता है, तो उससे राक्षसता जैसे गुण होते हैं राक्षस के, ऐसे उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ? उसमें तो बस फलाहार ही रखते हैं। शाम को भी फलाहार होता है, दोपहर को भी करना चाहिए तो फलाहार ही होता है। प्याज लहसुन से व्रत दूर रहते हैं, शुद्धता का ध्यान और भगवती का पाठ और क्या बोलते हैं जाप भी कर सकते हैं। ओम नवार्ण मंत्र से, भगवती का नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए बिच्चे, ये इसका मंत्र है। और इसका ध्यान चिंतन जाप तप स्वाध्याय मनन जितना भी हो सकता है, संकीर्तन, तो इससे माँ क्या होती है, प्रसन्न होती है और आशीर्वाद क्या होता है, प्राप्त होता है। ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਵਰਾਤਰੇ? लास्ट में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई भी हैं, वो श्रद्धा से मन वचन कर्म से भगवती का उपवास रखें। जितना भी हो सकता है भगवती की ज्योत जलाएं। और मंदिर में, पहले तो मंदिर में जा सकते हैं, अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में अपने इष्ट देवता के सामने भगवती का पाठ करें, जप करते और कंजकों का उसको जिमाएं। और उनके साथ जो भगवती के क्या हैं, द्वारपाल हैं, लौंकड़ा वीर और हनुमंत लाल, भैरव और हनुमंत जी, उसका क्या करें, पूजन करें और उनको यथाशक्ति दे सकते हैं। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਰਾਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 9 ਨਵਰਾਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ।